61 आर्टिकल है, कन्फेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस व्हेन इररेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे कन्फेशन क्या किया जा रहा है कि वो डरा कर, धमका कर, धमकी लगा कर करवाया जा रहा है, वादा लेके करवाया जा रहा है। तो ऐसा कन्फेशन जो होगा ना क्रिमिनल केसेस में, वो क्या है कि वो इररेलेवेंट है, उसको केस के रेलेवेंट नहीं समझा जाएगा। ठीक है, जैसे अ कन्फेशन मेड बाय एन अक्यूज पर्सन इज इररेलेवेंट इन अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग। अब जो कन्फेशन जो एक अक्यूज पर्सन ने किया उसको इररेलेवेंट समझा जाता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। क्यों? इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर टू द कोर्ट टू हैव बीन कॉज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट। मतलब अब वो जो कन्फेशन है जो कोर्ट के सामने पेश किया गया, कोर्ट को लगता है कि ये इंड्यूसमेंट है, इसमें थ्रेट है, इसमें प्रॉमिस है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन। मतलब ये जो चार्ज लगाया है अक्यूज्ड पर्सन पे और जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो क्या है कि वो सिर्फ थ्रेट और जो प्रॉमिस की वजह से उस बंदे को ऐसा किया करने पे मजबूर किया कि उसने कन्फेस किया। Proceeding from a person in thought and sufficient in the opinion of the court to give the accused person ground which would appear to him reasonable for supposing that by making it he would gain an advantage। अब यहाँ पे बता दिया कि ओपिनियन कोर्ट की राय फिर ये होती है कि उस पर्सन को कहा जाए कि आप रीजनेबल ग्राउंड्स पेश करो फॉर सपोजिंग डैट बाय मेकिंग इट ही वुड गेन एन एडवांटेज, कि उससे मतलब ये हज किया जा सके कि इस पर्सन को उससे कोई फ़ायदा हो, और अवॉइड एन एनी इवल ऑफ अ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। और ये जो इवल टेम्पोरल नेचर चल रहा है ना उसके खिलाफ ये जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको रोका जा सके। बेसिकली ये मकसद होता है। क्या बताया गया सेक्शन 37 में कि अगर किसी पर्सन को डरा धमका कर कन्फेस करवाया, अक्सर होता है, मतलब अगर इन पुलिस स्टेशन में आप देखें तो पुलिस वाले मारते हैं कि भाई आप इस जुर्म को कबूल करें, हालांकि उनका कसूर नहीं होता। तो उस चीज़ से बताने के लिए कोर्ट कहती है कि भाई ये जो 164 के बयान है ना उनकी ज़्यादा अहमियत है बनिस्बत 161 के बयान की। 161 के जो बयान होते हैं ना वो ज़िमनी वगैरह जो रिकॉर्ड होते हैं वो पुलिस की मौजूदगी में जो बयान होता है वो 161 के मुताबिक होता है, और जो 164 का बयान होता है वो मजिस्ट्रेट के सामने होता है, और उसका रिकॉर्ड जो लिखा होता है ना वो 360 जो है जी वो उसमें लिखा होता है, 4 में लिखा होता है, और 342 में जो है वो इन क्वेश्चन लिखे जाते हैं क्रॉस रेफरेंस में जो पूछे जाते हैं। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पे आ गई, हम जिस पे पढ़ रहे थे वो ये बताया गया है कि कन्फेशन एक पर्सन कर रहा है, ठीक है, तो उसमें फिर कोर्ट ये देखेगी कि अगर ये इसमें मतलब इस तरह का डर दबका है तो उसको बंदे को कहेगी कि भाई आप रीजनेबल ग्राउंड पेश करो ताकि आप कोई इससे फ़ायदा उठा सको। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड। नो कन्फेशन मेड टू अ पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट अ पर्सन अक्यूज ऑफ एन ऑफेंस। अब यहाँ पे बता दिया गया कि कोई भी कन्फेशन जो है ना जो मतलब की जाती है पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में, ठीक है, वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। ठीक है, 38 में ये बता दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैट के पेपर में भी ये पूछते हैं। 39 है कन्फेशन बाय अक्यूज्ड व्हाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब एक पर्सन जो है वो पुलिस की कस्टडी में, पहले तो एक सिंपल था ना कैद में रखा गया है पुलिस वालों ने कहा, अब कस्टडी में चला गया। सब्जेक्ट टू आर्टिकल 10 नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन व्हाइल ही इज इन द कस्टडी ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। मतलब अब किसी भी पर्सन का जो कन्फेशन है जो उसने पुलिस के पास किया है तो उसको कहते हैं कि हम एज ए एविडेंस के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते अनलेस इट बी मेड इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ अ मजिस्ट्रेट, तब तक जबकि वो मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ना हो। शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पर्सन, कि वो उस पर्सन के अगेंस्ट है, मतलब मजिस्ट्रेट का मौजूद होना ज़रूरी है। अगर मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में उसने जो है कन्फेस कर लिया तो देन ही कंसिडर्ड एज अ अक्यूज्ड। हाउ मच ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अक्यूज में बी प्रूव्ड। अब यहाँ पे आर्टिकल 40 हमें बताता है कि कितनी इंफॉर्मेशन जो हमें मुलजम से मिली है वो प्रूव्ड है। When any fact is deposed to as discovered in consequence of an information received from a person accused of an offence। मतलब अब यहाँ पे हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आई एक अक्यूज पर्सन से, ठीक है, अक्यूज पर्सन से हमें जो है वो इंफॉर्मेशन रिसीव होती है किसी भी ऑफेंस के रिलेटेड इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या आ गया, सो मच ऑफ सच इंफॉर्मेशन वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन। मतलब कितनी अमाउंट जो है वो समझी जाएगी कि वो कन्फेशन है। इट अमाउंट टू अ कन्फेशन और नॉट एज रिलेट डिस्टिंक्टली टू द फैक्ट देयर बाय डिस्कवर्ड में बी प्रूव। मतलब अब जो हकायक उसके खिलाफ आए, जो हकायक दरियाफ्त हुए, उससे वो कितना मिलता जुलता है, ठीक है, उसको जो है वो एज ए साबित किया जाएगा कि ये कन्फेशन है। मतलब ये देखते हैं बेसिकली कि कितना जो है ना वो उस मटेरियल के रिलेटेड है
कितना ये प्रूव होता है, ये चीज़ देखी जाती है। कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कॉज बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस रेलिवेंट। अब यहाँ पे उसने बता दिया कि अगर हम एलिमेंट ये निकाल देते हैं कि उसमें जो है वो इंड्यूसमेंट का एलिमेंट ना हो, थ्रेट का ना हो, प्रॉमिस का ना हो, तो क्या वो फिर वो जो कन्फेशन की जाएगी वो रेलिवेंट होगी। सच अ कन्फेशन एज रेफर टू इन आर्टिकल 37 जो हमने पढ़ी थी 37 में कि इंड्यूसमेंट उसको करा के करवाई जाती है, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन कॉज बाय सच इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस हैज इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट बीन फुल्ली रिमूव्ड इट इज रेलिवेंट। मतलब अब यहाँ पे अगर कोर्ट को ये यकीन आ जाता है कि भाई नहीं इसने वाकई ही जो है कन्फेस किया और इन सच सिचुएशन किया, तो फिर उसको जो है वो क्या होगी, वो सजा होगी। कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट बिकम इरेलीवेंट बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। अब कन्फेशन क्या है कि वो रेलिवेंट है, और क्या है कि नॉट टू बिकम इरेलीवेंट, कि वो इरेलीवेंट नहीं होगी बिकॉज ऑफ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी, अगर वो क्या है कि वो प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी पे की है। इफ सच कन्फेशन इज अदरवाइज रेलिवेंट, अब सच कन्फेशन क्या है कि वो रेलिवेंट हो जाती है। इट डज नॉट बिकम इरेलीवेंट इमीडिएटली बिकॉज इट वाज मेड अंडर अ प्रॉमिस ऑफ सीक्रेसी। मतलब यहाँ पे बताता है कि अगर उसमें एलिमेंट जो है वो सीक्रेसी का ना हो, प्रॉमिस का ना हो, तो देन वो कन्फेशन क्या होगी, वो रेलिवेंट होगी। और इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसेप्शन प्रैक्टिस ऑन द एक्यूज्ड पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग इट और व्हेन ही वाज ड्रंक, मतलब अब वो उस पर्सन से करवाई जा रही है उसको धोखा दे के, या उसको मतलब ड्रंक है, और बिकॉज इट वाज मेड इन एन आंसर टू क्वेश्चन व्हेन ही नीड नॉट टू हैव आंसर्ड, मतलब तब उसे क्वेश्चन कर आंसर किए जा रहे हैं जब जरूरत ही नहीं। whatever may have been in the form of those questions or because he was not warned that he was not bound to make such confession, मतलब उसको वार्न ही नहीं किया गया कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे तो आप मतलब उसका जवाब दो, तो इसलिए वो पर्सन जो है वो उसने जो कन्फेशन किया वो बाउंड नहीं है। एंड दैट एविडेंस ऑफ माइट बी गिवन अगेंस्ट हिम, और मतलब इस तरह के अगर एविडेंस दिए जाएंगे तो वो गलत है। आगे कंसिडरेशन ऑफ प्रूव्ड कन्फेशन अफेक्टिंग पर्सन मेकिंग इट एंड अदर जॉइंटली अंडर द सेम ट्रायल ऑफ सेम ऑफेंस। अब एक ही ट्रायल चल रहा है, एक ही ऑफेंस है उनका, अब उसमें पर्सन जो है ना वो डिफरेंट इन्वॉल्व है, तो क्या उनका कन्फेशन जो है वो सबका पे अफेक्ट करेगा कि नहीं। when one more person than one are being tried jointly for the same offence and a confession made by one of such person is proved। अब यहाँ पे बताएगा कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन जो है मतलब जॉइंटली एक ट्रायल में मौजूद हैं, और अब वो क्या है कि उनमें से अगर एक भी कहता है ना तो वो कन्फेशन करता है उन पर्सन में, तो वो प्रूव है। कैसे, सच कन्फेशन शैल बी प्रूव अगेंस्ट द पर्सन मेकिंग इट, ये उस पर्सन के अगेंस्ट होगा, पर्सनस के नहीं, शख्सियात के अगेंस्ट नहीं, शख्स के अगेंस्ट होगा जिसने उसको कन्फेस किया। द कोर्ट में टेक इनटू कंसिडरेशन सच कन्फेशन एज सर्कमस्टांशियल एविडेंस अगेंस्ट सच अदर्स, कोर्ट इसको सर्कमस्टांशियल एविडेंस के तौर पे यूज़ करेगी। ठीक है, ये चीज़ उसने बताई है। अक्यूज्ड पर्सन टू बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, अब अक्यूज पर्सन के पे क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑल अक्यूज पर्सन इंक्लूडिंग एन अकम्पलिश शैल बी लाइबल टू क्रॉस एग्जामिनेशन, अब यहाँ पे शामिल है कि जितने भी मुलजिमान हैं इसके अलावा अकम्पलिस है वो क्रॉस एग्जामिन हो सकते हैं। ए एंड बी आर जॉइंटली ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ सी, ए और बी दोनों जो थे ना मुश्तरका तौर पे उन्होंने मर्डर कर दिया सी का। इट इज़ प्रूव दैट ए सेड बी एंड आई मर्डर्ड सी, यहाँ पे प्रूव हो गया कि ए ने कहा मैंने और बी ने मिलकर कत्ल किया है जी सी का। द कोर्ट में कंसिडर द फैक्ट ऑफ दिस कन्फेशन अगेंस्ट बी, मतलब कोर्ट कंसिडर कर सकती है उसके फैक्ट को एज ए कन्फेशन के तौर पे कि ये बी के खिलाफ है, लेकिन उसको जो है वो कॉबरेट करेगी विद अदर एविडेंस, जब कॉबरेशन होगी देन उसको अप्लाई करेगी, ये चीज़ इसमें बताई गई है। अब 45 है एडमिशन नॉट कंक्लूसिव प्रूफ बट मे स्टॉपल, एडमिशन नॉट अ कंक्लूसिव प्रूफ, एडमिशन को हम समझते नहीं है कि ये कंक्लूसिव प्रूव है ऑफ मैटर एडमिटेड, जो मैटर उन्होंने एडमिट किए, बट दे मे ऑपरेट एज ए स्टॉपल अंडर द प्रोविजन हियरन आफ्टर कंटेन्ड, लेकिन जो इसके बाद आने वाली प्रोविजन है ना उनमें एज ए ये जो है स्टॉपल के तौर पे यूज होगा। स्टॉपल क्या होता है, स्टॉपल होता है एक पर्सन ने पहले एक बयान दिया और बाद में वो उससे मुकर जाए, तो उस चीज़ से बचाने के लिए ना उसको हम यूज़ करते हैं कि आपने तो पहले ये कहा था और अब आप इस चीज़ से मुकर रहे हैं, आप उसी चीज़ पे कायम रहें, ये चीज़ है। और जब 164 के एक बार बयान हो जाते हैं ना उससे मुकरा नहीं जा सकता। ये बड़े वकील मतलब इस कंसेप्ट को गलत मानते हैं कि 164 के जी बयान ये है कि आप उसी के मुताबिक चलें, नहीं, 164 के जो बयान है ना वो उसके मुताबिक नहीं चला जाता, मतलब जो एक बार हो गया उसी को माना जाएगा, ये चीज़ है।